हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज ये पाठ देती है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पेपर के अंतर्गत गृह विभाग राजस्थान सरकार के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम गृह विभाग राजस्थान सरकार और वित्त विभाग राजस्थान सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। ये तीसरा प्रमुख विभाग जिसे हमारे सिलेबस में भी सम्मिलित किया गया है, कृषि विभाग। ध्यान रखने वाली बात है कि जैसा कि आप जानते भी हैं कि हमारा जो राजस्थान राज्य बना वो विभिन्न चरणों से गुजर के राजस्थान का एकीकरण हुआ है। सात अप्रैल 1949 को कृषि विभाग की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा की गई और पूर्ण रूप से अस्तित्व में यह विभाग एकीकृत स्वरूप में 6 जनवरी 1950 को आया। इसका मुख्यालय भरतपुर रखा गया। 1952 में इसे जयपुर स्थानांतरित किया गया। इस कृषि विभाग में पशुपालन विभाग, भेड़ पालन, कुक्कुटशाला, मुर्गी फार्म, मत्स्य पालन सम्मिलित थे। और कृषि विभाग का जो मुखिया जिसे बनाया गया था प्रशासनिक स्तर पर निदेशक कृषि एवं खाद्य होता था। 1955 में इस विभाग का पुनर्गठन किया गया और खंड स्तर पर विभाग का ढांचा अस्तित्व में आया। कृषि विस्तार जो इसके तहत पंचायत समितियों में कार्यरत ग्राम सेवकों द्वारा उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। उपखंड स्तरों पर 3 कार्यालय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में गठित किए गए, जिसका प्रभारी उपनिदेशक कृषि को बनाया गया और कुल 16 जिला कृषि अधिकारियों की भी इसमें नियुक्ति की गई। 1955 की बात है। थोड़ी बहुत जानकारी हमें ऐतिहासिक होनी चाहिए कि किस तरह से कृषि विभाग ने अपने आप को विकसित किया, बदलाव लेके आए। 1974 के अंदर कृषि अनुसंधान संबंधी कार्य जो है उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय सौंपा गया, जैसे कि आधार आपूर्ति का कार्य सहकारी समितियों, बीज उत्पादन कार्य बीज निगम को, उपकरणों आदि की पूर्ति का कार्य कृषि उद्योग निगम को भी स्थानांतरित कर दिए। मतलब ये एक तरह से कार्य इसमें से हटा दिए गए। कुल मिलाकर के कृषि विभाग के पास विस्तार एवं अप्लाइड अनुसंधान के कार्य ही रह गए। इसके अलावा मृदा का परीक्षण, जल एवं भू संरक्षण, पोषण संरक्षण अधिकारी भी अभी भी इसी के पास बने रहे। ऐसे ही आगे 1977 में वापस इसको संगठित किया गया, जिसका आपस में अध्ययन कर लेंगे। फिर 1989 के अंदर कृषि विभाग से उद्यान विभाग को अलग कर दिया गया। 1990 में भू संरक्षण विभाग को भी से अलग कर दिया गया। इस तरह से धीरे धीरे कृषि विभाग से जुड़ी हुई जो अन्य गतिविधियां थी, अन्य जो कार्य थे, वो संबंधित विशेषीकृत विभागों में बदलती चली गई। जो शेष रह गया वो विशुद्ध कृषि विभाग रह गया। अब हम कृषि विभाग का जो संगठन है
उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जान ही चुके कि हर विभाग का मुखिया राजनीतिक स्तर पर मंत्री होता है, जो कि संबंधित विभाग के नाम से जाना जाता है। इसी तरह कृषि विभाग का जो मुखिया है वो कृषि मंत्री के रूप में जाना जाता है, जो कि वरिष्ठ अधिकारी होता है, अनुभवी होता है, पदाधिकारी अनुभवी होता है। क्योंकि कृषि का कार्य जमीन से जुड़ा है, इसलिए कृषि मंत्री जी को पूरे राजस्थान का दौरा करते रहना पड़ता है। इसी तरह प्रशासनिक स्तर पर सचिवालय में कृषि विभाग का जो प्रमुख है कृषि उत्पादन सचिव होता है, क्योंकि ध्यान रखने वाली बात है ये आईएएस अधिकारी होते हैं, सुपर 10 स्केल के पदाधिकारी होते हैं। कुछ बातें उनको ध्यान रखनी होती है। कृषि विभाग अपने कार्यों का संचालन करने के लिए 4 समूहों में बटा हुआ है। समूह 1, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय राज्य भंडार निगम विपणन तथा विपणन मंडल से संबंधित मामलों को निष्पादित करता है। यह कृषि मामलों के प्रशासनिक और गैर प्रशासनिक अधिकारी के कार्य प्रशासन से संबंधित मामलों को भी निपटाता है। कौन? राजस्थान राज्य भंडार निगम। दूसरा समूह, ये केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों, राष्ट्रीय कृषि विस्तार कार्यक्रम, कृषि उत्पादन अभियान, समन्वय समितियां, वार्षिक योजनाओं, संबंधित बीजों के उत्पादन, ऋण विस्तार कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण, फसल, मौसम तथा वर्षा से जुड़े मामलों से संबंधित होते हैं। दूसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप जो है कृषि विकास के जो कार्यक्रम है, निर्माण है, ऋण, खेती की अपर्याप्तता है, मांग वितरण, कीटनाशक दवाओं, सरकारी फार्मों आदि से संबंधित होता है। इनसे संबंधित कार्य को देखता है। चौथा जो समूह है कृषि उपज मंडियों से संबंधित है, जो कि राज्य कृषि विपणन मंडल के कार्यों को छोड़कर शेष बचे कार्यों को देखता है। कृषि विभाग भी अनेक इसके कार्यकारी संगठन है, जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। कौन से देखें? कृषि निदेशालय, उद्योग निदेशालय, भू जल ग्रहण क्षेत्र तथा भू संरक्षण निदेशालय, कृषि विपणन निदेशालय, राजस्थान राज्य बीज निगम। जैसे इनके नाम है वैसे ही काम है, ये आप समझ सकते हैं। राजस्थान राज्य भू विकास निगम, राजस्थान राज्य कृषि विपणन मंडल, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम, राजस्थान बीज प्रमाणन अभिकरण संबंधी संस्थाएं, ये कार्यकारी संगठन है जो कृषि विभाग के नियंत्रण में कार्य करते हैं। अब हम आ जाते हैं कृषि विभाग के कार्यों की ओर। पहला कार्य, सर्वप्रमुख कार्य, राज्य कृषि नीति का निर्माण। कृषि, चूंकि हमारा देश गांवों में बसता है, राज्य राजस्थान भी गांवों में बसता है, कृषि पे हमारी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। जनसंख्या हमारी बहुत बढ़ चुकी है, ऐसे में कृषि उत्पादन लगातार बढ़ाए जाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए नीतियों का निर्धारण करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और राज्य सरकार के तहत ये जिम्मेदारी का निर्वहन कृषि विभाग करता है। वर्तमान में अभी गहलोत सरकार द्वारा दिसंबर 2019 में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति जारी की गई है, जिसका प्रमुख प्रावधान एग्रो इंडस्ट्री लगाने पर किसानों को 50% सब्सिडी मिलती है। प्याज में भी 5 से 6% की सब्सिडी का प्रावधान किया गया। यानी कहने का मतलब
सबसे प्रमुख कार्य जो है, सब प्रमुख कार्य है कृषि विभाग का राज्य कृषि नीति का निर्माण का। दूसरा, भविष्यात्मक आय योजना, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके अनुसार खाद्यान्न की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए कृषि विभाग निरंतर कार्यरत है, योजनाएं बनाई जा रही है, उनको लागू किया जा रहा है। विभिन्न संगठन जो कृषि से जुड़े हुए हैं, वित्तीय संस्थानों से जुड़े, उनसे संपर्क रखा जा रहा है, विश्व स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, ताकि कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके। अगला जो पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यक्रमों का प्रबंधन। विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान को कई विकास, कृषि विकास के कार्य स्वीकृत होते रहते हैं। इसके लिए आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि कृषि मंत्री ने आज इस देश का दौरा किया, वहां से ये कृषि तकनीक लाने की बात कही। तो ये सब इसी का एक हिस्सा है। उदाहरणार्थ प्रशिक्षण एवं भ्रमण TNV कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत गांवों में किसानों तक आवश्यक तकनीकी परामर्श एवं आदान वितरित किए गए। विश्व बैंक से, विश्व खाद्य संगठन से जो संस्था है, उनसे सीधे संपर्क में ये विभाग रहता है, ताकि वित्तीय साधनों में कहीं कोई कमी ना आए, उनसे अनुदान मिले जिनका सदुपयोग किया जा सके, ताकि कृषि क्षेत्र में हम उन्नति की ओर आगे बढ़े, हमारा राज्य, हमारा देश। केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाओं का प्रबंधन। भारत सरकार द्वारा कृषि के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही है, की जाती रही है, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भी की जाती रही। इसके लिए भी कृषि विभाग उत्तरदायी है। राज्य सरकार को विभिन्न प्रकार के वित्तीय संसाधन केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनका प्रबंधन, जिनको कार्य में उपयोग में लाना, जिनका निर्देशन, सब कृषि विभाग की कुशलता पर निर्भर करता है। प्रमुख योजनाओं में जैसे दलहन विकास की योजना है, तिलहन विकास की योजना है, रुई की है, उद्यानों से जुड़ी परियोजनाएं हैं, फसल बीमा की है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं अध्ययन है, गन्ना का विकास है, कृषि है, सिंचाई, मिनीकट कार्यक्रम है, इसके अलावा मक्का से जुड़े हुए हैं, अनुसंधान की परियोजनाएं हैं, सांख्यिकी, कृषि सांख्यिकी विकास से संबंधित है। यानी कुल मिलाकर के कृषि विकास से जुड़े सभी मुद्दों की जो जिम्मेदारी है वो कृषि विभाग की होती है। कृषि विकास के जो भी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं राज्य स्तर पर, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना के तहत है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग के द्वारा है, या फिर राज्य सरकार की खुद की अपनी योजना है, उन सब के बीच समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी भी राज्य के कृषि विभाग की होती है, ताकि उद्देश्यों की प्राप्ति में कैसा भी कोई विलंब न, साधनों का अपव्यय न, सभी संगठन, संस्थाएं, योजनाएं ठीक प्रकार से अपने कार्यों को संचालित कर सके, इसकी जिम्मेदारी भी कृषि विभाग की है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो विभाग हैं, इन सब में आपस में समन्वय स्थापित करवाने की जिम्मेदारी भी कृषि विभाग की उसमें आती है। सिंचाई हुआ, खाद्य हुआ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, विश्वविद्यालय है, राज्य विपणन मंडल है, पशुपालन विभाग, भेड़ व ऊन विभाग अलग है, डेयरी, इन सबको एक तालमेल, सामंजस्यता के सूत्र में पिरोने का काम भी कृषि विभाग करता है। सबसे बराबर संपर्क बनाए रखता है। सहकारिता है, ग्रामीण पंचायत राज विभाग है, वन विभाग है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की जो संस्था है, उन सबसे समन्वय स्थापित करता है।
करते हुए कार्य करता है कृषि विभाग। ग्रामीण प्रशासन, उनका जो प्रशासनिक विभाग है, कृषि विभाग से जुड़ा हुआ प्रशासनिक अमला है, उस पर नियंत्रण स्थापित करना, उनको निर्देशित करना, ये सब जिम्मेदारी कृषि विभाग की होती है। अगला, वित्त प्रशासन। वित्त प्रशासन का मतलब बजट बनाया जाता है और सभी संबंधित संलग्न कार्यक्रम संगठन जो है उसके, उन सब के अनुमानों को, उन सब की आवश्यकताओं को इसमें शामिल करता है, उन सब के प्रस्तावों को शामिल करता है। एक रूप बजट कृषि विभाग की तरफ से प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा से संबंधित कार्य का मतलब विधानसभा में कृषि से संबंधित मामलों पर जो भी जानकारी अन्य सदस्य, विधानसभा सदस्यों द्वारा मांगी जाती है, वो इस विभाग के मुखिया के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर वहां देने होते हैं। तो इस तरह से कृषि विभाग अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। ओके।